समस्याएं ऐसी हैं जो थायराइड ग्लैंड से संबंधी हैं। चूंकि आज हम महिलाओं के केस की बात कर रहे हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है, यह हमारे बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। क्योंकि है तो बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, एकदम तितली के आकार की यह एक ग्रंथि है जो गले के पास होती है। बहुत सारे हमारे सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल एक्टिविटी, स्किन एंड बोन मेंटेनेंस और लास्ट में फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी का और थायराइड ग्लैंड का कहां से कनेक्शन हो गया? लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जैसे हमने अभी बात की, हमारे प्रजनन तंत्र में वो जो हॉर्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जब यह भी कम या ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा प्रजनन तंत्र अफेक्ट करता है। तो थायराइड ग्लैंड में उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन हैं, यह भी फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसलिए इसका यहाँ पे उल्लेख बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अर्ली हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यदि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है? तो क्या क्या सिम्टम होते हैं? लक्षण: बहुत फास्ट या बहुत धीरे हार्ट रेट का हो जाना, हार्ट रेट बढ़ जाती है या कम हो जाती है। दूसरा, बहुत ज्यादा वेट लॉस होना या फिर वेट कम हो जाना। डिफिकल्टी इन टॉलरेटिंग कोल्ड और हीट, बहुत ज्यादा ठंड और बहुत गर्मी सहन नहीं होना। डिप्रेशन होना या एंजाइटी होना। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो थायराइड के असंतुलन के कारण भी मेंस्ट्रुअल पीरियड अफेक्ट होते हैं। थायराइड डिसफंक्शन 10 गुना ज्यादा महिलाओं में देखा जाता है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो हाइपोथायराइडिज्म यदि है, महिलाओं की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को कनेक्टेड रहता है टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड इनफर्टिलिटी। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो यदि ये सिम्टम्स हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन में डिस्टरबेंस है, यहाँ पे भी डिस्टरबेंस होगा, थायराइड ग्लैंड में भी डिस्टरबेंस होगा। तो यदि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, गर्भपात हो रहा है, या फिर इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व के मतलब लक्षण दिख रहे हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी हो सकता है। अंडर एक्टिव थायराइड, क्या क्या लक्षण दिखते हैं? अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, बहुत ज्यादा थकान रहना, टायर्डनेस रहना, पीठ में दर्द होना, स्पेशली कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहना, फिर मेंस्ट्रुअल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होना, त्वचा शुष्क होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, और पुअर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। यदि एकाग्रचित्तता और याददाश्त में कमजोरी आ गई है, यह भी थायराइड का कम होना बताता है, थायराइड का अंडर एक्टिव होना बताता है। इम्पैक्ट क्या क्या होता है यदि थायराइड ग्लैंड यदि सही से काम नहीं कर रही? तो इम्पैक्ट क्या आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे? कॉमन होता है महिलाओं में एबनॉर्मलिटी इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दिखते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और प्री मैच्योर मेनोपॉज हो सकता है। मतलब जो 50-52 साल की उम्र है मेनोपॉज की, वह जल्दी भी आ सकता है मेनोपॉज, 40 साल की उम्र में भी। इसके लिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, उसको एक इरेगुलरिटी कहलाती है मेनोरेजिया। उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है यह 7 दिन से ज्यादा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय है वो 4 से 5 दिन है। यदि पीरियड 7 से ज्यादा दिन चले गए, उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। दूसरा होता है ओलिगोमेनोरिया। इसमें इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट ब्लड फ्लो होता है, मतलब हर थोड़े दिनों के बाद इरेगुलर पीरियड्स होते हैं।
15 दिन में ही दूसरा पीरियड आ गया, या फिर इनकंसिस्टेंट, जैसे 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन नहीं हुआ और फिर 5 दिनों के बाद फिर से हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया, इर्रेगुलर और इनकंसिस्टेंट मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। और तीसरा होता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, AUB, ये बहुत कॉमन होता है, इर्रेगुलर। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया और AUB, ये तीनों अवस्थाएं जो हैं मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म के कारण होती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसके लिए हमारे पास है थायराइड केयर टैबलेट। थायराइड केयर टैबलेट एक नेचुरल, जो जितने भी हर्ब्स हैं या फिर जड़ी बूटियां हैं उनसे उनको मिला के हमने थायराइड केयर टैबलेट बनाई है, जो कि थायराइड के हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। गुग्गुल एक्सट्रैक्ट, कचनार एक्सट्रैक्ट, इसमें भी थायराइड बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है। ब्लैक पेपर इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है और थायराइड सपोर्टिंग हर्ब्स कहलाती हैं। अश्वगंधा थायराइड हेल्थ को अच्छा करता है और कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, जिससे स्ट्रेस कम होगा और थायराइड इंप्रूविंग थायराइड हार्मोन लेवल आपके बढ़ते हैं। पुनर्नवा भी वाटर रिटेंशन को कम करता है, जिसके कारण स्वेलिंग में कमी आती है, जो थायराइड रिलेटेड एडिमा के कारण हो जाती है। वरुण शाल जो है, ये ट्रेडिशनली थायराइड हेल्थ की सपोर्ट के लिए ही बनाया है, जो कि थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग को कम करता है और उसकी सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दारू हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, थायराइड इन्फ्लेमेशन को कम करता है और थायराइड फंक्शन को सही से रखता है। गिलोय इम्यून मॉड्यूलेटिंग हर्ब है, थायराइड फंक्शन को बैलेंस करने में मदद करता है। नीम एक डिटॉक्सिफाइंग पोटेंट हर्ब है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा और ओवरऑल थायराइड हेल्थ को अच्छा रखने में भी मदद करता है। त्रिकटु जो है, यह एक 3 पंजेंट हर्ब का मिश्रण है, जो कि हमारे शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन सही करता है, उनका यूटिलाइजेशन सही से हो, वो अच्छा करता है और ओवरऑल थायराइड फंक्शन को सपोर्ट देता है। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार एम्प्टी स्टमक, खाना खाने के आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले इसे लीजिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड सही रहेगी। क्योंकि मैं पिछले स्लाइड में जो मैंने बात बताया, थायराइड ग्लैंड प्रजनन तंत्र की समस्याओं से संबंधित है, क्योंकि वहां से जो हार्मोन बनते हैं, थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन बनते हैं, वह हमारे प्रजनन तंत्र को भी लिंक होते हैं, संबंधित होते हैं। तो यदि लक्षण दिखते हैं तो बताए हैं, वो लक्षण यदि दिखते हैं तो थायराइड ग्लैंड का भी टेस्ट कराइए और फिर यदि कुछ प्रॉब्लम देखने को आता है तो थायराइड केयर टैबलेट भी लेते रहिए। इसके बाद एक और प्रोडक्ट है एज अ सप्लीमेंट, इसे हम नवचेतन कल्पम सभी लोग ले सकते हैं, महिलाओं को स्पेशली जरूरी है। पूरे अपने स्वास्थ्य की को ध्यान देना, बॉर्न अगेन यूनिक कॉम्बिनेशन है यह प्रोडक्ट, जो कि हमारे विगर को, फर्टिलिटी को और एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये। सुबह 1 चम्मच दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ, चाय कम पीजिए और नवचेतन कल्पम सुबह सुबह 1 चम्मच दूध के साथ इसे ले लीजिए। पूरी जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है वो आपको वापस मिल जाएगी। और लास्ट एक प्रोडक्ट है हमारा विटारिच विटामिन टैबलेट, जिसे भी सबने लेना चाहिए। चूंकि आज महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं ने तो लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो विटामिन, खनिज तत्व और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो हम आहार में नहीं ले पाते हैं, हमारा जो रूटीन फूड है, रूटीन का जो आहार है, उसमें जो हम नहीं ले पाते हैं, इसके लिए हमें क्या सप्लीमेंट करना जरूरी है। बेटर हेल्थ के लिए, हमारी अच्छी स्वास्थ्य के लिए सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो विटारिच में हमें फुल एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, विटामिन सी मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, स्लीप क्वालिटी अच्छी करेगा,
इम्यून बूस्टिंग इससे हमें मिलती है, त्वचा अच्छी रहती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा रहता है और ब्लड प्रेशर भी सही रहता है। तो ये सारे जितने प्रोडक्ट हैं, विटामिन विटारिच या फिर और जो सप्लीमेंट्स है हमारे, मैग्नोरिच है या फिर सीबकथॉर्न जूस है, वो तो सप्लीमेंट आपको कंटिन्यूअसली लेते ही रहना है। लेकिन वुमन महिला स्वास्थ्य के अच्छा रखने के लिए जो भी हमने आज यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात की, वो सारे प्रोडक्ट आपको जिन लोगों को भी, जिन महिलाओं को भी लगता है कि यह बीमारी जो है, ये बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर का एक मतलब पूरी जिंदगी का एक बोलते हैं ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, वो हमें सही से रखना है। लेकिन यहाँ पे आज हमने ओबेसिटी की बात नहीं की, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधी। अब चूंकि हमारे पास समय की भी सीमा है, तो वो हम किसी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी हमने प्रजनन तंत्र से संबंधी बीमारियों के बारे में बात की, फर्टिलिटी इश्यूज और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन के, इरेगुलरिटीज के, पीसीओएस और तमाम जो चीजें यहाँ पे आज बात की, प्रजनन तंत्र से संबंधी जो समस्याएं होती हैं, समस्त ग्रुप को 15 से लेके 45-50 साल की उम्र तक सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, और सभी लोगों ने ध्यान से सुना होगा आशा करती हूँ, और इसका लाभ लीजिए और सारे प्रोडक्ट सभी घरों में पहुंचाइए और उनका यूज शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।